हम आज अध्ययन करने वाले हैं भाजकता के नियम और उनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले जो होते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, वो हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर हम 3 और 9 की भाजकता के नियम पढ़ेंगे। 3 और 9 दोनों की भाजकता के नियम एक ही जैसे हैं, सेम है, अलग नहीं है कुछ भी, लेकिन दोनों के जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार होते हैं और वो क्या है नियम, वो हम देखेंगे। 3 और 9 की भाजकता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों के योग में यदि किसी संख्या के अंकों के योग में अगर 3 या 9 का भाग पूरी बार जाता हो तो वह संख्या भी 3 या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। हम 3 का दे रहे हैं तो 3 का चेक करेंगे, 9 का दे रहे हैं तो 9 का चेक करेंगे। ये जरूरी नहीं कि 3 का जाता है तो 9 का भी जाएगा। हाँ, 9 का जाता है तो 3 का जरूर जाएगा, ये बिल्कुल 100% श्योर है। तो देखिए, यदि इफ इन एनी नंबर सम ऑफ डिजिट्स या सम ऑफ ऑल डिजिट्स divided by 3 or 9, then the number is also completely divided by 9 or 3. ये संख्या हमने ले ली। हम पहले 3 का चेक करते हैं कि संख्या में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है, वो देखें। सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, संख्या के अंकों का योग अंकों का योग 5 + 7 + 8 + 4 कितना हुआ? 7 और 5 12, 12 8 20 24। 24 को भी हम 2 + 4 लिख सकते हैं। कितना हुआ? 6। देखिए इधर हमने ये संख्या लिखी, जो नंबर है, संख्या है 784, 5784 नंबर हमें दिया हुआ है। और ये चेक करने वाले हम कि इसमें 3 का भाग जाता है कि नहीं, द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 और नॉट। तो सबसे पहले इनके डिजिट्स का क्या करेंगे, हम सम करेंगे, जो कि कितना आया? 24 आया। फिर इन दोनों को भी 2 और 4 को भी ऐड कर लेंगे, कितना हो गया? 6 हो गया। 6 जो है वो किससे डिवाइडेड है? 3 से। 3 से कम्प्लीटली डिवाइडेड है, इसलिए ये नंबर भी 3 से क्या होगा? कम्प्लीटली डिवाइड होगा। दूसरा नंबर चेक करें, एनी अदर? ये चेक करें, ये जो नंबर है हमने लिया है 7561, 7561। इसमें जो डिजिट्स हैं 7561, इनका सम किया, इनका योग किया तो कितना आया? 19 आया। 19 में भी 1 और 9 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 10 हो गया। 10 में भी 1 और 0 को ऐड कर सकते हैं, 1 होता है। तो यहाँ जो है ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये सम जो है डिजिट्स का सम या अंकों का योग जो है वो 3 से जो है पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, अतः यहाँ पर ये जो संख्या होगी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब देखो इनमें 9 का भी चेक कर ले। इस पहली संख्या को दोबारा देखो, 5784, इसके अंकों का योग किया, कितना आया? 6। अब 6 में तो 9 का भाग नहीं जाता है, 9 का भाग नहीं जाता तो संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। क्लियर है भाई? इस संख्या में 9 का भाग नहीं, 3 का तो जाएगा लेकिन 9 का नहीं जाएगा। अब यहाँ चेक करें, इसमें 3 का ही नहीं जाता है तो 9 का तो कैसे जाएगा? तो 3 का जाएगा तब 9 का जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो संख्या का अंकों का योग आया 10 आया, जिसमें 9 का भाग नहीं जाता है तो संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। 1595 और 8595 हमने संख्या ली है और इस संख्या के अंकों का योग करें तो 8
सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग करें 8 + 5 + 9 + 5। अंकों का योग किया हमने, कितना आया 27। 27 में जोड़ लिया 2 और 7 को, कितना हो गया 9। 9 आया है। अतः ये जो संख्या है इसका अंकों का योग किया, 27 है, 27 में भी 2 और 7 को हमने और ऐड कर दिया तो कितना हो गया 9। 9 तो 9 से डिवाइड होता है। अगर यानी संख्या के अंकों का योग ही क्या हो रहा है 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या भी जो होगी 9 से डिवाइड होगी। अब देखो 3 से, अरे 9 से हो रही है तो 3 से तो होगी, क्योंकि 9 के अंदर 9 जो है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी 9 के अंदर 3 का भाग पूरी बार जाता है। अतः ये संख्या भी जो होगी 3 से भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। अंकों का योग जो हुआ 9 हुआ, 9 में कितने का भाग पूरा जाता है, 9 का पूरी भाग जाता है, तो 9 का इस संख्या में पूरी बार भाग जाएगा, और 3 का भाग पूरी बार जाता है तो 3 का भी जाएगा। ये रूल है 3 और 9 की भाजकता के। अब इसमें संख्या जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं। अब देखो इन संख्याओं में कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब इस संख्या में 9 का पूरी बार भाग जाता है। तो बताइए इस खाली स्थान में बॉक्स के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब ये दो देखिए, फिर अंकों का योग करें 8, इसकी जगह बॉक्स की जगह x रखेंगे, +9 + 5 रख दिए। योग किया हमने 8 और 9 17, 17 और 5 22 + x। अब 22 के पास में 9 का अगर पहाड़ा बोले तो 22 के पास में कौन सी संख्या आएगी जो 22 से बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए, 22 से बड़ी होनी चाहिए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, यानी आपको यहाँ 27 रखना है। कितना रखना है, 27 रखना है। अब देखिए ये 22 इधर आएगा तो x बराबर क्या आएगा 27 - 22 यानी 5। तो आंसर आ गया। जो खाली स्थान होगा इस बॉक्स के स्थान पर क्या आएगा 5 आएगा, यानी 5 आएगा। दूसरा देखो, ये जो है 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। कितने से, 3 से। 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो अपन देखें वही सम ऑफ डिजिट्स 5 + 7, बॉक्स की जगह x रखा +4। अब देखो 7 और 5 12, 12 और 4 16। अब 3 का पाड़ा बोले, जहाँ पर क्या है 16 से बड़ी संख्या है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छक्के 18। तो यहाँ पर 16 से जस्ट ज़्यादा क्या आ रहा है 18 आ रहा है, यहाँ पर 18 रखेंगे। अब रखिए 7 और 5 12, 12 और 4 16 + x बराबर 18, x बराबर 18 - 16, x बराबर 2। x का जो मान है वो कितना आ गया है 2 आ गया है, यानी यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। अब ये कहा गया है कि ये संख्या है 9 से पूर्णतः विभाजित है। कितने से, 9 से, जबकि पहले वाले प्रश्न में ये न तो 3 से विभाजित थी और न ही 9 से विभाजित थी। अब ये 9 से पूर्णतः विभाजित है। आपको बताना है कि इस संख्या में जो है इस बॉक्स के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए 7 प्लस बॉक्स की जगह x + 6 + 1 बराबर क्या लिखना है वो देख लेंगे अपन। 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 + x। अब 9 से पूर्णतः विभाजित है तो 9 के पहाड़े में 14 से जस्ट आगे आने वाली संख्या, 9 के पहाड़े में इन द टेबल ऑफ 9 जस्ट आगे वाली संख्या इसको आपको रखनी है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो 14 से ज़्यादा क्या आ रही है 18 आ रही है, तो x = आएगा 18 - 14 और x = आएगा 4। अगर अपन इस बॉक्स की जगह 4 रख दें तो जो है ये संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस प्रकार जो है इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ और वो आपके होमवर्क के लिए है। और दूसरा प्रश्न देखिए, यदि निम्न संख्याएं, ये हो गया आज का होमवर्क जिसमें आपको ये निम्न प्रश्न करने हैं। और ये प्रश्न करके आप कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए।